हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। चलिए हम आगे चलते हैं। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिए जिसको मैच करना है। तो बुक्स के नाम है और इसके ऑथर जो ज्यूरिस्ट है, किसकी बुक्स है वो बताना है हमें। तो द ग्रोथ ऑफ द लॉ, ये बुक है कार्डोजो। द थ्योरी ऑफ लीगल साइंस, H. Carnes. An Introduction to the Principle of Morals and Legislation, Jeremy Bentham. And The Law of Peoples, John Rawls. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है मैच द कॉलम। आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लिस्ट 2 में 326 में जो दिया है वो है इलेक्शन टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सरफेस। आर्टिकल 324 सब आर्टिकल 3, Chief Election Commissioner shall act as the chairman of the Election Commission. Article 328 of the Constitution, power of legislature of a state to make provisions with respect to election to such legislature. Or Article 329 of the Constitution, ban to interference by court in electoral matter. Right option, option third. Next है Third Ministerial Conference of WTO was held at, जो थर्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था वो सिएटल यूएस में हुआ था। सिक्स्थ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO वाज हेल्ड हांगकांग चीन में। फोर्थ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO वाज हेल्ड दोहा कतर। और जो सेवंथ था वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में था। राइट ऑप्शन इसका है ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जो एकांत परिरोध है वो सेक्शन 73 में दिया है। एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, 7 वर्ष से कम के बालक का जो कृत्य है वो सेक्शन 82 में दिया है। कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, सद्भाव में किया गया संवाद, सेक्शन 93 में। एंड एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म्स, आंशिक हानि पहुंचाने का कृत्य जो है वो आईपीसी के सेक्शन 95 में दिया है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है निग्लिजेंस, उपेक्षा, तो ग्लासगो कॉरपोरेशन वर्सेस मुर्रई। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, कड़ा दायित्व जो है ये केस दिया है रोलैंड वर्सेस फ्लेचर में दिया है। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, आत्यंतिक दायित्व, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और नर्वस शॉक, तंत्रिकीय आघात, तो ये बोरहिल वर्सेस यंग। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शंस दिए हैं और किस में क्या है ये बताना है। तो सेक्शन 162 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट,
टर्मिनेशन ऑफ ग्रेटिट्यूस बेलमेंट बाय डेथ, मृत्यु द्वारा निःशुल्क उपनिधान का समापन। सेक्शन 170 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, वाणिज्यिक अभिकर्ता द्वारा गिरवी करना। फिर सेक्शन 214 एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल, मालिक के साथ संप्रेषण करने की अभिकर्ता की ड्यूटी। और डी 150 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स बेल्ट, तो उपनीत वस्तुओं में कमी निकालने के लिए उपनिदाता की ड्यूटी। राइट ऑप्शन है 4, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है सीपीसी के सेक्शंस दिए हैं हमें। तो सेक्शन 13 सीपीसी, व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव, विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होता है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 ऑफ सीपीसी, फॉरेन कोर्ट के बारे में दिया है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 ऑफ द सीपीसी, विदेशी न्यायालय जजमेंट ऑफ फॉरेन कोर्ट, तथा विदेशी न्यायालय के निर्णय। और सेक्शन 40 ऑफ सीपीसी, प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट, विदेशी निर्णय के बारे में उपधारणा। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानवाधिकार आयोग, पावर टू रिकमेंड पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, तो प्रतिपूर्ति की राशि की अनुशंसा करने की शक्ति होती है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, आर्टिकल 338 बी में दिया गया है ये। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, स्टेट टू इंट्रोड्यूस रेगुलेटरी रिजीम इन द नेशनल इंटरेस्ट, देश राष्ट्र हित में विनियामक शासन प्रणाली स्थापित करेगा। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये आर्टिकल 338 में दिए हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 338। राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के डेफिनेशन क्लॉज दिए हैं और वो कौन से क्लॉज में सेक्शन में है ये हमें बताना है। सबसे पहला है कंप्यूटर, तो सेक्शन 2 सब क्लॉज आई, कंप्यूटर नेटवर्क, सेक्शन 2J सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सेक्शन 2G और कंप्यूटर रिसोर्सेज सेक्शन 2K। राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है यहाँ कुछ आर्टिकल चैप्टर्स दिए हैं, ये किससे मैच होता है ये हमें बताना है। तो आर्टिकल 5 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में प्रोविजंस है। आर्टिकल 3 द जुडिशियल पावर इन अमेरिका, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। चैप्टर 5 कांग्रेस ऑन द eve of presidential election, and chapter 4 presidential election November 7 2012। right option third। नेक्स्ट है
Arrange in chronological order the publication of the books on jurisprudence. A Practical Treatise of Architectural Jurisprudence by James Elms. B. The Spirit of Common Law by Roscoe Pound. C. World Poverty and Human Rights by Thomas Pogge. D. Taking Right Seriously by Ronald Dworkin. E. The Growth of the Law by Benjamin Cardozo. इसमें क्रोनोलॉजिकल हमें बताना है, तो सबसे पहले फर्स्ट पे प्रैक्टिकल ट्रीटीज वाला है, फर्स्ट। सेकंड स्पिरिट ऑफ कॉमन लॉ रॉस्को पाउंड की। थर्ड बेंजामिन कार्डोजो द ग्रोथ ऑफ द लॉ। फोर्थ टेकिंग राइट्स सीरियसली बाय रोनाल्ड। और फिफ्थ पे है वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स। फिफ्थ राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। Chronological arrange article wise the following provision of the Constitution of India. तो स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, फिर कर्नाटका, फिर मणिपुर और फिर नागालैंड। इसकी सही सीक्वेंस हमें बताना है। सबसे पहले डी नागालैंड आएगा, उसके बाद मणिपुर, सिक्किम और बी कर्नाटका फोर्थ पे। राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है indicate the correct chronological order of years the following cases they were decided. Case concerning the temple of Priya Vihar. B. Frontier dispute Burkina Faso versus Mali. C. The Caroline case. D. R.V. Kenny. E. Cardozo factory indemnity case. Cardozo factory सही सीक्वेंस है। सबसे पहले सी कैरोलिन केस फर्स्ट पे, आर वर्सेस केएन का मामला केस है जो सेकंड पे है। थर्ड पे है चोरजो फैक्ट्री। फोर्थ पे प्रियर विहर केस और फिफ्थ पे है फ्रंटियर डिस्प्यूट। राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है indicate the chronological order of the years of the following cases as decided by the Supreme Court. chronological orders बताना है फिर से हमको। तो तमिलनाडु स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस बालकृष्णा। बी मंगेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सी राम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। डी के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ई महेश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। तो सबसे पहला है के एम नानावती, फिर स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस बालकृष्णा, मंगेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, राम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी और महेश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली फिफ्थ तक है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। Arrange the correct sequence in which the liability of for tort will arise for the following: damages, breach of duty, duty to take care और caution। अप्रत्य हेतु दायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित को सही क्रम में लगाए: नुकसानी, कर्तव्य भंग, सावधानी बरतने का दायित्व, कारणीय संबंध। तो सबसे पहले है सावधानी बरतने का दायित्व सी
ड्यूटी टू टेक केयर, फिर ये फर्स्ट पे था। सेकंड पे है कर्तव्य भंग, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। थर्ड पे है कारणीय संबंध, और फोर्थ पे है नुकसानी, डैमेजेस। राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, arrange the provision of the Indian Contract Act 1872 in chronological order, section wise बताना है हमें। Who are competent to contract? B. Effect of mistake as to law. C. What agreement or contract? D. Agreement in restraint of marriage is void. सबसे पहला आता है हमारा what agreements are contract, फर्स्ट पे। सेकंड पे है who are competent to contract, ये सेक्शन, ये जो पहला सेक्शन 10 में दिया है। हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट तो सेक्शन 11। फिर फर्स्ट पे है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ, थर्ड, और एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड, फोर्थ। तो ये सेक्शन 26 में है, और ये सेक्शन 20, 21 एंड 22। राइट सीक्वेंस है ऑप्शन थर्ड। Arrange in chronological order the following judgment on cruelty as a ground of divorce. क्रूरता तलाक का एक आधार के संबंध में निम्नलिखित निर्णय को कालानुक्रम ढंग से व्यवस्थित करें। ए जयचंद्रा बनाम अनिल कौर, नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली। सी दस्ताने वर्सेस दस्ताने। डी भगत वर्सेस भगत। राइट सीक्वेंस है, सबसे पहला दस्ताने, भगत सेकंड पे, थर्ड पे ए जया चंद्रा, फोर्थ पे है नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ए यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। बी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। डी वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ई यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मानव पर्यावरण संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, संधारणीय विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, पर्यावरण और विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, पर्यावरण और विकास संबंधी विश्व आयोग, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास। सबसे पहला आएगा मानव पर्यावरण संबंधी सम्मेलन, दूसरे पे आएगा पर्यावरण विकास संबंधी, तीसरे पे पर्यावरण विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, चौथे पे संधारणीय सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर कॉन्फ्रेंस है, और लास्ट है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास। राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड, अगेन थर्ड। नेक्स्ट है Professor William Fisher identified four analytical constructs the theory of intellectual property under which of the following sequence: personality theory, labor theory, social planning theory और utilitarian theory। निम्नलिखित किस क्रम में प्रोफेसर विलियम फिशर ने बौद्धिक संपदा सिद्धांत के चार विश्लेषणात्मक रूपरेखा की पहचान की? व्यक्तित्व सिद्धांत, श्रम सिद्धांत, सामाजिक विन्यास सिद्धांत, उपयोगितावादी सिद्धांत। सबसे पहला है उपयोगितावादी सिद्धांत, फिर श्रम सिद्धांत, थर्ड व्यक्तित्व सिद्धांत, और फोर्थ है सामाजिक विन्यास। राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड।
The trend towards codification of the British Constitution in whole or in part is a movement during the past decade from eminent quarters, arranged in them in chronological order. ब्रिटिश संविधान के पूर्ण या आंशिक संहिताकरण की प्रवृत्ति पिछले दशक में इन प्रसिद्ध क्षेत्रों में एक आंदोलन है। इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो नॉर्थलैंड आयरलैंड एक्ट, रेफरेंडम एक्ट, स्कॉटलैंड एक्ट और यूरोपियन कम्युनिटीज एक्ट। सबसे पहला है यूरोपियन कम्युनिटीज एक्ट, नॉर्थर्न आयरलैंड एक्ट, रेफरेंडम एक्ट और स्कॉटलैंड फोर्थ पे। राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। Assertion A. The rule-making power of the Supreme Court for regulating the practice and procedure of the court is not subject to any law made by the Parliament of India. Reason: only an impartial and independent judiciary can protect the right of individual without fear or favor. अधिकतन ए है उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायालय की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन को विनियमित करने हेतु नियम बनाने की शक्तियां भारतीय संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन नहीं है। रीजन: केवल एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका ही बिना किसी भय या पक्ष के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा कर सकती है। तो जो ए है वो रॉन्ग है, लेकिन आर जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट है assertion: the right of private defense of body extend to causing of death to the assailant in case of assault of throwing or administering acid or an attempt to throw or administer acid with may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequences of such act. Reason: this provision was inserted under Clause 7 of Section 100 IPC by Act 13 of 2013 in view of increasing cases of acid throwing on the girls and women in India. शरीर के निजी सुरक्षा का अधिकार तेजाब फेंकने या देने के प्रयास की स्थिति में हमलावर की मृत्यु, जो कि इस आशंका का तर्कपूर्ण कारण हो सकता है कि खतरनाक चोट अन्य रूप से इस कृत्य के दुष्परिणाम होगा, पर लागू होता है। रीजन है भारत में लड़कियों और महिलाओं पर तेजाब फेंकने के बढ़ते मामले के दृष्टिगत 2013 के अधिनियम 13 द्वारा आईपीसी की धारा 100 के खंड 7 के दिन उपबंध अंतःस्थापित किया गया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट राइट है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है Statement 1. Dominant position means position of the strength enjoyed by an enterprise in relevant market in India, which enables it to operate independently of operative forces and affects competitors and consumer in its favor. Statement 2. No enterprise shall abuse its dominant position. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। हिंदी में था। अधिष्ठायी स्थिति से अभिप्राय है कि किसी उद्यम द्वारा भारत के संगत बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का लाभ उठाना है, जिससे इसे प्रचनात्मक शक्तियों से स्वतंत्र रूप से प्रचालन करने में सहायता मिल सके तथा प्रतिस्पर्धा एवं उपभोक्ताओं का इस पर सकारात्मक प्रभाव हो। कथन 2. कोई भी उद्यम अपनी अधिष्ठायी स्थिति का दुरुपयोग नहीं करेगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट Assertion: under the Companies Act of 2013, central government is authorized to implement a facility to file documents in electronic form. Reason: central government is authorized to make rules to implement this facility, and Section 398, 401 and 402 have been incorporated in the Act of 2013. Both A and R true, and R is the correct explanation of A.
हिंदी में है। कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करने की सुविधा लागू करने हेतु केंद्र सरकार अधिकृत है। केंद्र सरकार इस सुविधा को लागू करने हेतु नियम बनाने के लिए अधिकृत है और धारा 398, 401, 402 2013 के अधिनियम में समाहित किए गए हैं। तो ये ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट है। No person except the father, statement 1 है, no person except the father or mother of a child shall have the capacity to give the child in adoption under the Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956. Statement 2, under the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, the same child may not be adopted simultaneously by two or more persons. कथन एक, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंदर पिता या माता के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं होगा कि वो बालक को दत्तक रूप में दे सके। कथन दो, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंदर एक ही बालक का दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा दत्तक ग्रहण नहीं किया जा सकता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो रॉन्ग है, लेकिन सेकंड करेक्ट है। ऑप्शन 4, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 4। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।